मायावती जी की जब सरकार यूपी में होती है तो उस समय वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं या बीजेपी ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाती है? देखिए बहन मायावती जी का जो शासन होता है उसमें दिखावा होता है। आपने ये भी कहा था कि जो अपने निधि से अगर आप कोई काम कराते हैं तो स्वतंत्र रूप से शिलान्यास करने का अधिकारी आप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा का जो है शिलान्यास जो है विधायक नहीं कर सकता दूसरे दल का। ये तो जियो है दूसरे दल का, क्योंकि वो राज्य योजना का और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। बिना मुख्यमंत्री के उसमें कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए कि सांसद निधि है तो सांसद निधि जहां लगेगी उसका उद्घाटन सांसद जी कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट की निधि लगा करके उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ आपको, मैंने यही बात आपको कही। हाँ, वही तो सवाल कर रहा हूँ मैं। आप जहाँ लाना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वहीं आ जाऊँगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। अब अभी आप बोल रहे थे कि पहले लोग भूख से मर जाते थे, अब नहीं मरते। बिल्कुल, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने हमें ये गारंटी दी कि इस देश में कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल दिए। और अब उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अंत्योदय के उस मिशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बाबा साहब अम्बेडकर जी उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अच्छा बात बताइए, चूँकि भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का काफ़ी जिक्र होता है, बहुत सारी जगहों पे हर जगह पे जिक्र होता है। तो मायावती जी की जब सरकार यूपी में होती है तो उस समय वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं या बीजेपी ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाती है? देखिए बहन मायावती जी का जो शासन होता है उसमें दिखावा होता है। वो दिखाते हैं, हम करते हैं। वो केवल दिखाने का काम करते हैं, चाहे वो उन्होंने अंबेडकर पार्क बनवाए हों, चाहे उन्होंने हाथी बनवाए हों, तो वो प्रचार किया उन्होंने गरीबों से के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे मोदी जी लेकर आए, उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए। जहाँ जहाँ प्रदेश में हमारी सरकारें हैं वो उस मिशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन एक बात बताइए, फिर भी मतलब एक बड़ा तबका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है मायावती जी को, आप और इस बात पे सपोर्ट करता है कि उन्होंने अपने समाज के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किया है। देखिए बहन मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में एक विधायक है और यहाँ पर पहले ऐसा भी था कि सरकार ही उन्हीं की थी। हाँ बिल्कुल, जब उनकी सरकार थी वो नहीं कर पाई ना। मैंने कहा ना, मैंने यही कहा, मैंने अभी पहले आपको एक आपको बात बताई मैंने कि उन्होंने केवल दिखावा किया और उस दिखावे के कारण ही वो एक पे रह गए। केवल एक विधायक आज उनका, और बहुजन समाज पार्टी लगभग अब उनका ग्राफ गिरता जा रहा है लगातार, और अनुसूचित जाति समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता जा रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होने के चांसेस लग रहे हैं आपको, क्योंकि मायावती जी ने तो मना कर दिया है, लेकिन फिर भी लगता है आपको कि कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी के अगेंस्ट में पूरा मामला जाएगा कि नहीं जाएगा? भारतीय जनता पार्टी 51 पर हम लड़ रहे हैं। जितनी पार्टियां हैं सारी एक हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, संतों के शिरोमणि सतगुरु रविदास जी का मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर में बना मध्य प्रदेश में, और गुरुजी का आशीर्वाद है। अब तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब तो चिंता वाली कोई बात है ही नहीं। मेरा बिल्कुल लास्ट सवाल है। एक बात मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री की कोई योजना हो, सरकारी कोई योजना हो, तो उसका उद्घाटन विधायक नहीं कर सकता, आपने बोला था कोई घोषणा हो उसका उद्घाटन जो है विधायक नहीं कर सकता, क्या ये सच है? देखिए मैंने प्रस्ताव दिए। पहले रूल्स पे आते हैं हम। मैं विधायक हूँ आज की तारीख में, उदाहरण के तौर पे, या मैं तत्कालीन विधायक था, जो मैंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिए, फिर मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी। अब मुख्यमंत्री जी की घोषणा का मतलब सीधा ये है कि वो मुख्यमंत्री जी की प्रॉपर्टी है, वो मुख्यमंत्री जी का काम है। मुख्यमंत्री जी के सचिव उसका क्रियान्वयन करेंगे। मुख्यमंत्री जी हर 15 दिन में, हर महीने में अपनी घोषणाओं के बारे में समीक्षा बैठक करते हैं। उसमें विधायक का रोल खत्म हो जाता है। विधायक का रोल वहाँ तक रहता है
कि वो अपने क्षेत्र की उन समस्याओं को, जो जटिल समस्याएं हैं, जो प्रदेश स्तर की है, उनको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए और घोषणा कराए। जब घोषणा हो जाती है तो मुख्यमंत्री जी की प्रॉपर्टी है, उसमें फिर विधायक का कुछ लेना देना नहीं रहता है। हाँ, जब घोषणा क्षेत्र में जब घोषणा का शिलान्यास या उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो वर्तमान अध्यक्षता उसकी करता है। अध्यक्षता करता है। लेकिन मेरा सवाल, आपने ये भी कहा था कि जो अपने निधि से अगर आप कोई काम कराते हैं तो स्वतंत्र रूप से शिलान्यास करने का अधिकारी आप हैं, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा का जो है शिलान्यास जो है विधायक नहीं कर सकता दूसरे दल का। ये तो जियो है दूसरे दल का, क्योंकि वो राज्य योजना का और मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। बिना मुख्यमंत्री के उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि सांसद निधि है, तो सांसद निधि जहां लगेगी उसका उद्घाटन सांसद जी कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट की निधि लगा करके उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ आपको, मैंने यही बात आपको कही। हाँ, वही तो सवाल कर रहा हूँ मैं। आप जहाँ लाना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वहीं आ जाऊँगा, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। ये मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो अपने विधायक से कराए या अपने सांसद से कराए, ये उनका विवेक है। अगर उनके पास व्यस्त समय है तो वो करा सकते हैं। जैसे किसी काम को अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री किसी काम को कर रही है, तो क्या उसका उद्घाटन जो स्थानीय सांसद होंगे वो करेंगे? फिर तो आपके नियमानुसार तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां उनकी निधि लग रही है वही उसका ही उद्घाटन वो कर सकते हैं, या फिर जहां पे वो प्रस्ताव दे रहे हैं वही उसका उद्घाटन कर सकते हैं। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, केंद्र सरकार अगर कार्य योजना, कार्यदायी संस्था प्रदेश है और केंद्र सरकार के मिनिस्टर उस समय उपस्थित नहीं हो रहे तो मुख्यमंत्री जी करेंगे। और राज्य की योजना है, अगर मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं है और वो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, अपना किसी मिनिस्टर को भेजते हैं या किसी सांसद को, उस क्षेत्र के सांसद को वो कहते हैं कि आप, मेरे पास समय नहीं है आप करिए, या विधायक के पास को कहते हैं अपने, वो किसी भी दल का हो, मैं ये नहीं कहता, वो कह सकते हैं, तो वो उनका विवेक है। मुख्यमंत्री की घोषणा का कार्य ये किसी विधायक को तब तक सरे जाता है तब तक के वो उसको प्रस्ताव दे, फिर वो मुख्यमंत्री जी की प्रॉपर्टी है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, कैसे कहा उन्होंने, अगर आप छोटे भाई जाति की बात कर रहे हैं, कैसे कहा उन्होंने कि 2019 की घोषणा है। अरे जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा ही होगी तो तुम्हारा क्या रह गया भाई, वो खुद करेंगे ना। मुख्यमंत्री की घोषणा एक बहुत इम्पोर्टेंट पटल है। मुख्यमंत्री की घोषणा मुख्यमंत्री जी के लिए, उसमें विधायक का कोई मतलब नहीं रहता। स्थानीय लेवल पे कौन करेगा उद्घाटन? जिसकी घोषणा कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी तो आएंगे नहीं उसको। जिसका शिलान्यास भाई जाति जी ने किया ना, लाठर देवा, मैं कह रहा हूँ पहले शिलान्यास मुख्यमंत्री जी कर दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री जी ने परिचय तो उसमें कौन होता है विधायक? कांग्रेस के शासन में बहुत सारी योजनाएं थी जो कांग्रेस ने शुरू की और बीजेपी ने क्रेडिट लिया। कैसे, कौन सी? एक बहुत सारी चीजें हैं डेवलपमेंट को लेकर के, जिसके शासन में काम होकर रिजल्ट आता है उसी के। घोषणा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की थी। आज अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते और उस घोषणा उनके बाद, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की घोषणा है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की घोषणा है। मुख्यमंत्री की, मैं आपको कह रहा हूं श्रीमान, वो घोषणा मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टी है। मुख्यमंत्री के सचिव उसका संज्ञान लेते हैं, हर 15 दिन में, 8 दिन में, महीने में उसकी समीक्षा होती है, उसमें उससे विधायक का कोई लेना देना नहीं होता। चलिए, ये बिल्कुल अपना लॉजिकल पर्सपेक्टिव है मायावती जी को लेकर के, जो इन्होंने बोला, पार्टी को लेकर के जो कुछ बोला उसको सुनिए, समझिए, प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए आप लोग।